पिछले कुछ वीडियोस में हम प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर के रोल के बारे में बात कर चुके हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, और हम ये भी बात कर चुके हैं कि उसके और डीपीओ के रोल में क्या फ़र्क है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर को क्या ऐसे 5 काम करने चाहिए जिससे कि वो अपने काम में तरक्की कर सके और अपने काम को ठीक से निभा सके। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज़ डेटा प्रिवेसी में कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं वो 5 खास चीज़ें जो एक प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। क्या है वो 5 चीज़ें? उसको हमेशा प्रिवेसी लॉज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट से, कुकीज से विजिटर्स को भी कैप्चर कर रहे हैं तो हो सकता है वो विजिटर किसी और देश का हो। बहुत चांसेस हैं कि विजिटर कई और देशों के होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके देश के हों। तो इसलिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जिस भी देश के विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, क्या वहाँ की कंप्लायंस की डिमांड है कि अगर आपने उनकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर की है तो आपको उनकी प्राइवेसी की कंप्लायंसेस को मीट करना ज़रूरी है। अभी हाल ही में यूएस की और स्टेट्स अपने प्राइवेसी के रूल्स बना रही हैं, जबकि कुछ टाइम पहले, सिर्फ शायद 1 महीना पहले भी, कैलिफोर्निया के अलावा और कोई यूएस की स्टेट नहीं थी जो प्राइवेसी को इतनी इंपॉर्टेंस देती थी कि प्राइवेसी रिलेटेड कंप्लायंसेस और रेगुलेशंस बना रही थी। लेकिन अब तो करीबन 6 स्टेट्स में हो गए। तो एक प्राइवेसी मैनेजर को ये पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स बनाए और उनको मॉनिटर करे तो उसको ये पता हो कि वो पूरी तरह से कंप्लायंट है कि नहीं है, अपने देश में भी और बाहर के देशों में भी। उसको अपने प्राइवेसी रिलेटेड सारे वर्कफ्लोज को ऑटोमेटेड करना चाहिए। पॉसिबल है तो आईटी में, और अगर आईटी में करने पॉसिबल ना हो तो मैनुअल प्रोसेसेस को भी इस हिसाब से बनाना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ऑटोमेटिक फैशन में चले। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन का एक कंसेप्ट है डॉक्टर एन कोहवी-एकिन का, जो कि ओंटारियो कनाडा में उन्होंने बनाया था। और प्राइवेसी बाय डिज़ाइन में भी यही है कि आप जितने भी प्रोसेसेस अपनी कंपनी के बना रहे हैं या रिडिज़ाइन कर रहे हैं, आप उनमें प्राइवेसी एलिमेंट्स इतना डाल दें कि वो अपने आप ही जब यूज़र काम करे तो वो प्राइवेसी का ऑटोमेटिकली ध्यान रखा जाए। ऑन टॉप ऑफ इट, प्राइवेसी मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने सारी कंपनी के प्रोसेसेस को, खास करके जहाँ डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, उनको रेगुलरली मॉनिटर करता रहे, जिससे कि उसको पता रहे कि जो यूजर्स पर्सनल डेटा प्रोसेस कर रहे हैं वो कंप्लायंसेस मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में कुछ नए प्रोसेसेस आए और प्राइवेसी मैनेजर को पता ही ना हो, लेकिन वो बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि उसको रूल्स बनाने हैं, उसको देखना है कि क्या उन प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए वो प्राइवेसी से कंप्लायंट है या नहीं है। उसको रेगुलरली अपने मैनेजर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करता रहना चाहिए। अगर कंपनी बड़ी है तो उसके ऊपर डीपीओज और ग्लोबल डीपीओ भी हो सकते हैं, तो उसको चाहिए कि वो टाइम टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस के मेट्रिसेस बना के उनको मेजर करता रहे, मॉनिटर करता रहे और अपने सीनियर्स को भी रिपोर्ट करता रहे, जिससे कि उसको कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता रहे और वो अपने काम को और सुधार सके। जो यूज़र आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो पर्सनल डेटा प्रोसेस कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल एजेंसी का, कभी कभी ये भी हो सकता है जैसे एचआर वाले हैं वो इंटरनल एम्प्लॉयज़ का भी पर्सनल डेटा प्रोसेस कर रहे हो सकते हैं। प्राइवेसी मैनेजर का काम है उनको ट्रेन करना, उनको बताना कंप्लायंस कितनी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाना और उनके लिए रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाना। और ये बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं कि एक एक्सटर्नल पर्सनल इंफॉर्मेशन एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी यूज़ कर रहा हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हमने बात की थी कि एक नया प्रॉस्पेक्ट आया है जहां आप माल बेचना चाह रहे हैं, आपकी मार्केटिंग टीम उसका पर्सनल डेटा यूज़ कर रही है। जब माल बिक जाता है तो आपकी सेल्स टीम उसका पर्सनल डेटा यूज़ करती है, जो फाइनेंस को भी देती है, जो बिल काटता है और पेमेंट रिसीव करता है, और उसके बाद आप वो अपनी सपोर्ट टीम को देते हैं। कुछ बड़ी कंपनियों में इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर फिजिकल मटेरियल है तो लॉजिस्टिक्स टीम को भी देते हैं मटेरियल डिलीवर करने के लिए। तो प्राइवेसी मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है कि हर एक डिपार्टमेंट की उसकी अपनी पर्सनलाइज्ड एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग भी हो और क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग भी हो, और उसके अलावा उसको खुद को भी क्रॉस फंक्शनल लोगों के साथ कोलैबोरेट करना ज़रूरी है। हमने एक केस स्टडी में देखा कि कैसे एक फायरवॉल के अपग्रेड ना होने की वजह से कई लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक एयरलाइन से लीक हो गई, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। तो प्राइवेसी मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो देखे कि क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या आईटी वाले अपने रेगुलर आईटी सिक्योरिटीज़ की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, सीआईए ट्रायड को फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि प्राइवेसी मैनेज हो रही है, जो ऑटोमेटिक
फिर वही बात कि अगर आपके प्रोसेस ठीक चल रहे हैं तो कंप्लायंस तो अपने आप मैनेज हो रही है। तो इसीलिए उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्रॉस फंक्शनल लोगों से भी कोलैबोरेट करे, उनसे भी डिस्कस करे और अपने आप को भी और उनको भी अवेयर रखे, लीगल डिपार्टमेंट के साथ भी काम करे, एचआर के साथ भी काम करे और अपने काम में तरक्की पा सके और आगे चल के डीपीओ का रोल भी अदा कर सके। प्राइवेसी प्रोग्राम मैनेजर के काम के टॉप टिप्स पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रोज नए कंटेंट की इन्फॉर्मेशन मिले और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।